ठीक है बेटा, तो आज का जो प्रैक्टिकल सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं, और आप लोग को पता ही होगा जहां तक कि हाँ, अब देखिए, अब जैसे आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन मेरा दिख रहा होगा, और इस स्क्रीन पे जब हम आते हैं तो हम पाइथन यहाँ से ओपन करेंगे। हम क्या करेंगे, एक पहले टेक्स्ट फाइल बनाते हैं। तो मान लेते हैं हम टेक्स्ट फाइल अपने डेस्कटॉप पे ही बना लेते हैं। हमने एक टेक्स्ट फाइल बना लिया न्यू में जा करके, और हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल, यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। और इस डॉक्यूमेंट का नाम हमने लिख दिया स्टोरी, बस स्टोरी करके लिख दिया, और ऐसे 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 हमने सेव कर दिया स्टोरी नाम से। अब इस फाइल को ओपन करेंगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जहां पे हम पाइथन प्रोग्राम को सेव करेंगे वहीं पे इस स्टोरी वाली फाइल को हम बनाते हैं, ठीक है। तो अब जैसे मान लो हमने लिखा दिस इज माई हाउस, ठीक है, दिस इज माई कार, ठीक है, माई नेम इज रवि, ऐसे मान लो लिख दिया हमने, ठीक। अब इस तरह से ये 3 लाइनें हमने लिखी हैं। अब हम 3 लाइनें हमने लिख दी, और ये किस फाइल में है, ये story.txt फाइल में सेव है, ठीक है। अब story.txt फाइल, हाँ बोलो बेटा, story.txt, हाँ बोलो, story.txt फाइल हमने नोटपैड में बना दिया। कोई और फाइल बना लें, ठीक है, हम कोई और फाइल भी बना लेते हैं, एक फाइल और बना लेते हैं। हमने एक story.txt बना ली, और हमने एक फाइल और बना लिया abc.txt, मान लेते हैं यहाँ पे, और इसका नाम हमने रख दिया abc, ठीक है। अब ये बाय डिफॉल्ट जो नोटपैड की जो फाइल होती है उसका एक्सटेंशन होता है .txt, ठीक है। अब देखो, हमने बताया था कि फाइल हैंडलिंग में 2 तरह की फाइलें होती हैं। एक फाइल होती है बाइनरी फाइल, और एक होती है टेक्स्ट फाइल। तो यहाँ पे ये जो हम बना रहे हैं, ये टेक्स्ट फाइल बना रहे हैं। टेक्स्ट फाइल का मतलब कि जो भी चीज हम लिखेंगे, जैसे हमने मान लो लिखा, इसको हम देख करके क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया टेक्स्ट फाइल। और एक होता है बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल में क्या होता है कि जो भी चीजें लिखी जाएंगी वह 101 के फॉर्म में ऐसे स्टोर होगा। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कौन सी वैल्यू लिखी हुई है। ये 1001 इस तरह से 2 नहीं होगा कभी भी, 1001 11 इस तरह से ये फाइलें लिखी होंगी। तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये जो फाइल है, जो है ये बाइनरी में लिखा हुआ है। यानी ये 2 तरह की फाइलें होती हैं, एक टेक्स्ट फाइल होती है, दूसरी बाइनरी फाइल होती है। तो टेक्स्ट फाइल की पहचान ये होती है कि जब उस फाइल को ओपन करेंगे तो तुरंत हमको ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में लिखा होगा, यानी अल्फाबेट में होगा, नंबर में होगा, तुरंत हम उसको देख के समझ जाएंगे। और जो बाइनरी फाइल होगी उसमें जो भी कंटेंट होंगे, इंटायर जो कंटेंट होंगे, वो बाइनरी लैंग्वेज में लिखे होंगे, यानी 0101 के फॉर्मेट में होगा। तो जब हम उस फाइल को ओपन करेंगे तो हम देखेंगे कि वहां पे 10001110 के फॉर्मेट में बाइनरी लैंग्वेज में वो लिखा हुआ है। तो यानी जिस तरह से मेमोरी में, क्योंकि हमारा कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है, तो उस जिस तरह से कंप्यूटर में स्टोर होता है डेटा, यानी 01 के फॉर्म में डेटा हमारा स्टोर होता है, उसी फॉर्म में हमको क्या होगा, हमको हमारा जो हम फाइल को ओपन करेंगे तो उसी फॉर्म में हमको दिखेगा, यानी 01 के फॉर्म में दिखेगा। तो हमने बताया था कि 2 तरह की फाइलें होती हैं, एक टेक्स्ट फाइल होती है, दूसरी बाइनरी फाइल होती है। क्लियर? तो यहाँ पे जो हम एबीसी बना रहे हैं, ये हम टेक्स्ट फाइल बना रहे हैं, एबीसी टेक्स्ट फाइल बन रहा है। तो अब हमने जैसे कुछ भी लिखा, हमने लिखा दिस इज माई कार, कुछ भी लिख सकते हो यार, कोई ऐसा वो नहीं है, हम और समझने के लिए लिख रहे हैं। फिर लिख सकते हो माई स्कूल नेम इज, कुछ भी लिख दो, माई स्कूल नेम इज रैम्पस, ठीक है। आई लिव इन गोरखपुर, ऐसे मान लो हमने लिख दिया, गोरखपुर को कैपिटल में कर दिया, ठीक है, ऐसे हमने लिख दिया इस तरह से। तो ये 3-4 लाइनें हमने लिख दी फाइल में, टेक्स्ट फाइल में। अब इस फाइल को हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया। तो सेव करने के लिए सेव हमने बटन प्रेस कर दिया, ठीक। अब ये हमारा फाइल क्या हो गया, सेव हो गया। अब इस फाइल को हम चाहते हैं कि अब ये हमारा एक टेक्स्ट फाइल, 2 हमारे पास टेक्स्ट फाइल हो गए, एक story.txt नाम से और एक abc.txt नाम से एक बन गया, ठीक है। अब ये दोनों फाइलें हमारी यहाँ पे हैं, दिख रहा है आप लोगों को। अब हम करते क्या है कि हमने पाइथन को ओपन किया। अब देखिए पाइथन को कैसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। पाइथन को आप ओपन कर लीजिए। तो पाइथन को जब हम ओपन कर रहे हैं यहाँ से, बेटा आप चाहें तो स्टेप आप लिख सकते हैं, अभी हम इसका पूरा वीडियो भी बना करके आपको उस पर यूट्यूब पे दिखा देंगे।
यूट्यूब पे डाल भी देंगे, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब पाइथन हमने क्लिक किया और पाइथन पे क्लिक करके हम किस पे क्लिक करते हैं, IDLE दिख रहा है आप लोग को, पाइथन 3.7 IDLE, ये हमारा हमने क्लिक किया, यहाँ पे हमारा पाइथन का विंडो खुल गया। ठीक है, अब हमको पाइथन में प्रोग्राम बनाना है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो कैसे कनेक्ट होगा, कि फाइल से कैसे कनेक्ट होगा, इस चीज को के बारे में देखना है। हम कैसे कनेक्ट करेंगे हम अपने पाइथन के प्रोग्राम को। ठीक है, तो अब पाइथन के प्रोग्राम को कनेक्ट करने के लिए, ठीक, पाइथन हमारा ओपन हो गया, आपको दिख भी रहा है पाइथन। ठीक है, अब पाइथन जब ओपन हो गया तो यहीं पे हम लिखते हैं, अब हमको, ये तो हमारा इंटरेक्टिव मोड हो गया, ये सिंगल वाला हमारा इंटरेक्टिव मोड हो गया। अब हम इस क्या करेंगे, स्क्रिप्ट मोड ओपन करेंगे। ठीक है, तो स्क्रिप्ट मोड ओपन करने के लिए फाइल, देन न्यू फाइल पे हमने क्लिक कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब हम यहीं पे लिखते हैं, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। एक हमने जैसे कल हम लोग ने देखा भी था, आप अभी हम उसको व्हाट्सएप पे भेज भी देंगे, उसका जब सारा खत्म हो जाएगा तो हम आपको नोट्स भी भेज देंगे। तो हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट का नाम होता है, मान लो हमने ऑब्जेक्ट बना लिया फाइल इज इक्वल टू, अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट हमारे पाइथन प्रोग्राम और जो फाइल हमने टेक्स्ट फाइल बनाई उन दोनों के बीच में ब्रिज का काम करता है। यानी कोई भी काम होगा तो उस ब्रिज के थ्रू ही गुजरना है, यानी कोई भी चीज करना है हमको तो उसी ब्रिज के थ्रू, एक कनेक्शन जो बना हुआ है उन दोनों के कनेक्शन के ही थ्रू, या जो इमीडिएटर है उसी के थ्रू सारा काम होना है। ठीक है, तो फाइल इज इक्वल टू हम लिखेंगे ओपन, और ओपन के बाद हम डबल कोट्स में उस फाइल का नाम देते हैं। तो अब देखिए, हमने बताया भी था कि जहां पे हम डेटा को सेव करेंगे, यानी जहां पे हम पाइथन का प्रोग्राम सेव करते हैं जिस लोकेशन पे, उसी लोकेशन पे हमारा टेक्स्ट फाइल भी होना चाहिए। ठीक है, तो अब टेक्स्ट फाइल हमारा उसी लोकेशन पे है, तो यानी करंट डायरेक्टरी में है, करंट उसमें है, तो हम इसको इसमें हम सीधे लिख देते हैं abc.txt फाइल, और इसका जो मोड हो जाएगा दैट इज रीड मोड में हम इसको ओपन कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमने बोला, अगर हम उसमें काउंट करना चाहते हैं एक एक कैरेक्टर को, तो एक एक कैरेक्टर, अगर हमने बोला कि इस किताब में से आप एक एक कैरेक्टर को काउंट करो, तो एक एक कैरेक्टर को काउंट करने के लिए जब किताब आपको दे देंगे तो आप उसमें लिखेंगे नहीं ना, आप उसको क्या करेंगे, रीड करेंगे, पढ़ेंगे, तो वो प्रोसेस हमारा क्या हो जाता है, रीडिंग प्रोसेस हो जाता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लिया हमने बोला कि इस बुक में कितनी बार इज लिखा हुआ है, इज कितनी बार यूज हुआ है, तो आप क्या करेंगे, रीड करेंगे, उस पैरा को पूरा रीड करके काउंट करेंगे कि इतनी बार इज आया है। या हमने बोला कि इस बुक में कितनी लाइनें हैं, आप लाइन को काउंट करिए, तो आप क्या करते हैं, रीडिंग प्रोसेस करते हैं। तो रीडिंग प्रोसेस आपको परफॉर्म करना है, तो फाइल इज इक्वल टू ओपन डबल कोट्स में abc.txt, और इसको किस मोड में खोल लिया हमने, रीड मोड में ओपन कर लिया, इसको हम लोगों ने रीड मोड में ओपन कर दिया। ठीक, अब इस रीड मोड के बाद ये हमारा रीड मोड में खुल ओपन हो गया। अब इस फाइल को हम चेक करके देखते हैं कि ये फाइल हमारा मतलब अब हमको, अब ये हो गया, रीड मोड में ओपन हो गया। अब हम इस रीड मोड में एक एक कैरेक्टर को निकालेंगे, तो हमने एक वेरिएबल ले लिया ch इज इक्वल टू, अब फाइल डॉट, हमने जो फंक्शन एक पढ़ा है, प्री डिफाइंड फंक्शन पढ़ा है, रीड पढ़ा है। ठीक है, तो अगर हम ये रीड इस तरह लिखेंगे तो ये क्या करेगा कि पूरे कंटेंट को, फाइल के पूरे कंटेंट को उठा करके ch में स्टोर कर देगा, ch में क्या कर देगा, स्टोर कर देगा। लेकिन अगर हम स्पेसिफाई करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एक कैरेक्टर पहले आवे, एक कैरेक्टर को हम चाहते हैं। ठीक है, तो हम एक यहाँ पे रीड में जो आर्गुमेंट की जो वैल्यू है हमने एक लिख दिया। बेटा आवाज सबको आ रही है ना, मेरी आवाज सबको आ रहा है? यस सर। हाँ बेटा, तो अब देखो रीड आप लोग को दिखाई भी दे रहा है ना, क्लियर? यस सर। हाँ बेटा, यस सर। हाँ बेटा, अब देखिए ch इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड हमने लिखा, तो रीड में हमने सिर्फ एक कैरेक्टर दिया, 1 दिया। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ पे सिर्फ हमने 1 दिया, तो 1 जब हमने देंगे तो यानी इसका एक कैरेक्टर उठ करके किसमें स्टोर हो जाएगा, ch में। अब ये हमारे पास फाइल से तो डेटा आ गया, अब हमारे पाइथन के प्रोग्राम में आ गया, और पाइथन के प्रोग्राम में किसमें स्टोर हो गया, ch में स्टोर हो गया। अब ch की वैल्यू को हमको प्रिंट कराना है, तो प्रिंट कराने के लिए हम लिखते हैं प्रिंट, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ch। देखो फाइल हैंडलिंग पे बहुत ज्यादा मैं फोकस कर रहा हूं, क्योंकि फाइल हैंडलिंग से बोर्ड के एग्जाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, और प्रैक्टिकल एग्जाम में भी क्वेश्चन आना है इससे। ठीक है, और ये बहुत पूछा जाता है, फाइल हैंडलिंग का बहुत यू है, मेन इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो फाइल हैंडलिंग है, इसलिए एक एक चीज आप जानते रहिए इसमें। ठीक है, तो अब हमने क्या किया कि ch इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड 1 कैरेक्टर को, और उसको प्रिंट ch कर दिया हमने। ठीक है, अब इसको ऐसे एंटर कर दिया। अब इसको
यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखते हैं, जो स्ट्रीम हमने बनाया था या जो इमीडिएटर था उस इमीडिएटर को तोड़ना भी रहता है, तो हम लिखते हैं आई फाइल डॉट CLOSE क्लोज, हम उसको क्लोज भी कर देते हैं। यानी हम परमानेंट क्लोज जब हम लिखते हैं ये लाइन, तो जो भी चेंजेस हमारे फाइल में हुआ रहता है या कहीं भी चीज चेंजेस हुआ रहता है या जो स्ट्रीम बना रहता है वो स्ट्रीम क्या होता है, टूट जाता है और जो भी डेटा होगा वो परमानेंटली सेव हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आई फाइल डॉट क्या लिखते हैं, क्लोज लिखते हैं। और ये फाइल है, ये जो बार बार हम जगह जगह फाइल लिखे हैं, इस फाइल की जगह पे आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले इस प्रोग्राम को रन कराते हैं, देखते हैं एक कैरेक्टर रीड हो रहा है कि नहीं। तो हमने इस प्रोग्राम को रन कराया। ठीक है, अब ये पूछ रहा है क्लास ले रहे हैं बोलते। ठीक है, अब इसके बाद जो है नेक्स्ट जो आता है नेक्स्ट कमांड जो होता है, अब इसमें इसको सेव करते हैं। तो हमने मान लो इसका नाम लिख दिया फाइल, मान लेते हैं फाइल _रीड, फाइल _ रीड करके हमने इसको सेव कर दिया। ठीक है, अब ये हमारा प्रोग्राम रन कर गया। देखिए क्या दे रहा है, एबी नो सच फाइल और डायरेक्टरी। अब हमने गड़बड़ ये कर दिया कि जो हमने सेव किया है उसको डेस्कटॉप पे सेव नहीं किया हमने, ये हमारा जो सेव हुआ वो दूसरे लोकेशन पे सेव हो गया। अब इसी प्रोग्राम को सेम डायरेक्टरी में स्टोर करना हमने बोला भी था, तो हम यहाँ पे सेव एज पे जाएंगे फिर से। ठीक है, और इसको डेस्कटॉप पे सेव करना है, तो हमने इसको डेस्कटॉप पे क्लिक किया। अब यहाँ पे फाइल रीड करके रीड 1, मान लो हम यहाँ पे फाइल रीड और यहाँ पे 1 कर देते हैं। यानी जहां पे हमारा फाइल होगा वहीं पे प्रोग्राम को सेव करना है, या जहां पे प्रोग्राम होगा वहीं पे फाइल को बनाना है। ठीक है, तो फाइल _ _रीड 1 हमने करके सेव कर दिया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये बन गया। अब इस प्रोग्राम को फिर से रन कराते हैं। हमने देखिए रन कराया यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, आपको दिख रहा होगा टी आ रहा है, टी दिख रहा है यहाँ पे। तो यानी इसका मतलब क्या हो गया कि एक कैरेक्टर हमने रीड कर लिया। ठीक है, एक एक कैरेक्टर हमने एक कैरेक्टर रीड कर लिया। अब हम चाहते हैं नहीं एक कैरेक्टर नहीं, हम चाहते हैं 5 कैरेक्टर रीड करें यहाँ से। देखिए अब ये हमारा फाइल कनेक्ट हो गया, फाइल से कनेक्ट हो गया। अब हम चाहते हैं कि नहीं हम यहाँ पे 5 कैरेक्टर को रीड करना चाहते हैं, तो रीड वाले में जो आर्गुमेंट हमने रख दिया वो 5 का रख दिया। अब ये 5 वाला कैरेक्टर पांच जो कैरेक्टर्स होंगे वो CH में जाके स्टोर हो जाएंगे। और फिर यहाँ पे हमने रन कराया इसको। देखिए अब देखिए 5 कैरेक्टर आ गया, दिस THIS। अब I के S के आगे फिर क्या है, स्पेस है, इसलिए वहां पे 5 कैरेक्टर, उसने स्पेस भी एक कैरेक्टर माना जाता है। हमने दिस किया तो ये आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर अब हमने इसको 10 कैरेक्टर कर दिया, 5 की जगह हमने 10 कैरेक्टर कर दिया। अब देखिए फिर इसको हम रन कराएंगे, रन मॉड्यूल। तो यहाँ से फिर क्या आएगा, जब 10 कैरेक्टर करेंगे तो देखिए अब दिस इज माई आ गया। क्लियर, हमने 10 कैरेक्टर किया था तो दिस इज माई आ गया। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे 20 कैरेक्टर लिख देंगे, हमने 20 कर दिया, तो अब क्या होगा कि जो भी फाइल है, जो भी रन है, यानी वो 20 कैरेक्टर्स को रीड करके दिखाएगा। अब देखिए लिखा रहा है दिस इज माई कार और माई स्कूल। अब देखिए स्कूल तक उसको 20 कैरेक्टर मिल रहा है। ठीक है, स्कूल तक उसको क्या मिल रहा है, 20 कैरेक्टर मिल रहा है। तो हमने सिर्फ 3 से 4 लाइन की कोडिंग की और हमारा फाइल हमारा क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है। अब एक चीज देखिए, जैसे मान लीजिए हमने फाइल लिखा है, इसकी जगह पे, इस फाइल ऑब्जेक्ट की जगह पे हम अपना नाम लिख देते हैं। हमने मान लिख दिया राम लिख दिया। ठीक है, या हमने लिख दिया मोहन, हमने मोहन नाम रख दिया। और यहाँ पे इसमें फाइल का जो वैल्यू है यहाँ पे भी हमने लिख दिया MOHAN मोहन। ठीक है, अब देखिए सेम प्रोग्राम है, अब हमने मोहन कर दिया। देखिए रन कर रहा है कि नहीं रन कर रहा है, तो देखिए एरर आने लगा। ठीक है, फाइल इज नॉट डिफाइंड, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ पे हमने मोहन नहीं लिखा था, क्योंकि ये जब अब सारा उस ब्रिज का नाम या उस कनेक्शन का नाम जब हमने मोहन कर दिया, तो सब जगह जहां जहां उसका यूज होगा हम जगह हर जगह मोहन करना पड़ेगा, इसलिए वो एरर आ गया। फिर हमने रन मॉड्यूल किया यहाँ पे। अब देखिए रन, आप दिखा यहाँ पे फिर आंसर है दिस इज माई कार, ये हो गया। तो यानी इस फाइल का जो ऑब्जेक्ट है, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं यहाँ पे फाइल के ऑब्जेक्ट में। हमने फाइल यहाँ पे लिख दिया, फिर यहाँ पे भी मोहन की जगह पे फिर हमने फाइल लिख दिया। हम इसलिए आइडेंटिफायर मतलब इसलिए लिखते हैं कि हमको समझ में आ जाए कि ये हमारा फाइल है या फाइल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस तरह से। अब हमने अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई आर्गुमेंट नहीं दिया, अगर कोई भी आर्गुमेंट हम नहीं देते हैं, तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा उस चीज को देखना है। ठीक है, तो हमने फिर रन कराया। और जब देखिए, अब देखिए जैसे अगर हमने ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो दिस इज माई कार, माई स्कूल नेम इज रैम्पस, आई लिव इन गोरखपुर। ये देखिए ये क्या किया कि अगर हमने कोई आर्गुमेंट यहाँ पे पास नहीं किया है, तो इसने क्या किया कि
अगर हमने कोई भी आर्गुमेंट यहाँ पे पास नहीं किया है इस स्टेटमेंट में, देखिए यहाँ पे रीड वाले फंक्शन में अगर हमने कोई भी आर्गुमेंट नहीं पास किया है, इसका मतलब इसने क्या किया कि पूरे कंटेंट को उठा करके किस में स्टोर कर दिया, CH में स्टोर कर दिया है। यहाँ पे पूरे कंटेंट को उठा करके इसने CH में स्टोर कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है आप देख सकते हैं। और इस तरह से रीड फंक्शन को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इस रीड वाले में अगर मान लीजिए हम थोड़ा सा और इसको एक्सपेंड करते हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि रीड फंक्शन में, ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि पूरी, जैसे ये पूरा हो गया रीड फंक्शन, अब अगर हम किसी फाइल की साइज को निकालना है, ठीक है, तो किसी फाइल की साइज को निकालना है, यानी उसमें कितने नंबर ऑफ बाइट्स हैं, तो उसको बनाने के लिए, उस प्रोग्राम को बनाने के लिए आप फिर से यूज कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि इसी प्रोग्राम में हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ch इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड प्रिंट ch हमने कर दिया था। अब हम इसी को बढ़ा देते हैं अगर हमको फाइल की साइज निकालनी है। ठीक है, तो अगर हमको फाइल की साइज निकालनी है, ठीक है, फाइल की अगर साइज निकालनी है तो हम क्या करते हैं, CH में वो वेरिएबल आ गया, वैल्यू आ गया। अब हम यहीं पे लिखते हैं x इज इक्वल टू लेंथ ऑफ हमने लेंथ जो निकाला है, और ब्रैकेट में हम क्या कर देंगे, लेंथ में ब्रैकेट में, बस 1 मिनट बेटा। तो इस तरह से आप इसको रीड कर सकते हैं। अब लेंथ हमको निकालना है, तो लेंथ के लिए हमने CH यहाँ पे ऐसे प्रेस कर दिया। अब x इज इक्वल टू, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो रीड किया इसने और सारे कैरेक्टर को उठा करके CH में स्टोर कर दिया, और CH की लेंथ हम निकाल दे रहे हैं तो उसकी साइज हमको पता चल जाएगी। तो हम फिर यहाँ पे मैसेज दे देंगे कि डबल कोट्स में टोटल SIZE साइज ऑफ total size of file ABC is, ठीक है, डबल कोट्स में चाहो तो तुम इक्वल ऐसे साइन लगा करके और यहाँ पे कॉमा x कर सकते हो। ठीक है, अब इससे तुम साइज भी निकाल सकते हो। अब फिर रन हम करा देते हैं, रन मॉड्यूल को, रन हमने मॉड्यूल कर दिया। तब देखिए टोटल, देखिए दिखा रहा है टोटल साइज ऑफ द फाइल ABC इज 60, यानी 60 कैरेक्टर्स हैं उसमें। अब इसको 60 कैरेक्टर्स को काउंट हम कैसे करेंगे, तो काउंट करने के लिए आप जो है आप इस ABC फाइल को ओपन कर लीजिए। ठीक है, और इस ABC फाइल में देखिए गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40, इस तरह से करके इसकी साइज जो टोटल आएगी वो कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। तो इस तरह से आप किसी भी फाइल की साइज को निकाल सकते हैं और देख सकते हैं। अब जैसे मान लो हमने यहाँ पे ABC की जगह पे story.txt कर दिया, हमने ABC की जगह पे क्या कर दिया, story.txt। ठीक, अब इसको रन हमने कराया story.txt में, तो हमारा देखिए तो story.txt की जो साइज है, देखिए story.txt की टोटल साइज ऑफ द फाइल ABC इज यहाँ पे 288, यानी हमने यहाँ पे जो ABC लिखा था, ABC की जगह पे हमने स्टोरी भी लिख सकते हैं, story.txt फाइल। ठीक है, तो अब जितनी भी फाइलें होंगी story.txt में, अब इसको हम फिर रन कराएंगे तो हमारा जो आंसर आएगा दैट इज, अब देखिए फिर आ रहा टोटल साइज ऑफ फाइल स्टोरी इज 288। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने किसी भी फाइल को आप कनेक्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपका फाइल जो है साइज निकाल सकते हैं। तो यानी कुल मिलाकर के मेन जो रीड फंक्शन का काम होता है, ये एक एक कैरेक्टर को रीड करता है, एक एक कैरेक्टर को क्या करता है, रीड करता है। इस तरह से आप इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, और इसमें मान लीजिए ये तो फाइल ओपन हमने कर दिया, और इसी तरह से अगर हम मान लो इसमें हम चाहते हैं कि लेंथ को साइज को हम लोग निकाल लिया, ये जो लेंथ फंक्शन विद द हेल्प ऑफ लेंथ फंक्शन निकाल सकते हैं। अब आगे जैसे मान लो अगर हम वो यूज़ करना चाहते हैं कि कितनी लाइंस हैं,
ठीक है, या अगर हम ये यूज़ करना चाहते हैं कि कितने कैरेक्टर्स बने हुए हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पे कल कुछ प्रोग्राम भी बनाया था और आपको मैं दिखाता हूँ। फाइल के ही प्रोग्राम हमने बनाए थे, फाइल के ही, ठीक है। अब देखिए एक फाइल हमने यहाँ पे बनाया था, ये वही लेंथ और साइज निकालने का है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे इसने क्या किया था कि लेंथ निकाल करके फाइल की लेंथ को हमने निकाला था, story.txt की रीड मोड में ओपन किया था, इस फाइल को रीड किया, पहले पूरे कंटेंट को L1 में स्टोर कर दिया और L2 मतलब लेंथ निकाल लिया, L1 की लेंथ निकाल करके इसको यहाँ पे स्टोर कर दिया। तो इस तरह से भी हम परफॉर्म कर सकते हैं, इस तरह से भी हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं, छोटे छोटे भी प्रोग्राम्स आते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको अगर अगला जो मान लीजिए है, हमने एक छोटा सा और प्रोग्राम बनाया है फंक्शन का, सॉरी फाइल हैंडलिंग का। और अगर मान लो आप ये चाहते हो फाइल हैंडलिंग में कि 30 बाइट, अगर जैसे मान लो हमने लिखा कि हम जैसे अगर हम ये चाहते हैं प्रोग्राम में, अपने प्रोग्राम में, पाइथन प्रोग्राम में, कि पहले जो हम लोग ने हम क्या करेंगे, पहला जो है हम 10 बाइट रीड करेंगे, ठीक है। हमने 10 बाइट रीड कर लिया, अब इसको फिर डिलीट कर लेते हैं और फिर अगला नेक्स्ट जो है 10 बाइट फिर रीड करना हमको। तो हमने क्या किया, CH1 में या L1 मान लो लाइन 1 कर देते हैं, लाइन 1 में हमने रीड 10 बाइट किया और फिर इसको प्रिंट कर दिया, प्रिंट फर्स्ट 10 लाइंस, ठीक है, फर्स्ट 10 लाइंस कॉमा और यहाँ पे L1 कर दिया। अब हम चाहते हैं कि इसके बाद नेक्स्ट 10 लाइन फिर प्रिंट वो करना, देखना, तो हम फिर लिखेंगे L2 इज इक्वल टू FILE फाइल डॉट रीड और ब्रैकेट में हमने यहाँ पे 20 कर दिया, 10 के बाद 20 लाइंस, ठीक है। अब टोटल साइज यहाँ पे ये स्टेटमेंट हटा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट 20 लाइन, नेक्स्ट 20 लाइंस, ठीक है। और यहाँ पे जो वैल्यू आई दैट इज L2 में हमने स्टोर कर लिया, ठीक है। अब इसको हमको रीड कराना है, प्रिंट कराना है, ठीक है। अब प्रिंट करा देंगे, यानी हमने यहाँ पे क्या किया कि फाइल को पहले फाइल मोड को कनेक्ट कर लिया स्टोरी से, और L1 की वैल्यू को हमने पहले 10 लाइन को हम पहले प्रिंट करेंगे L1 में 10 लाइन को प्रिंट करके और फिर 10 लाइन को हम L1 के थ्रू प्रिंट करा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम 20 लाइन को रीड करेंगे, 20 कैरेक्टर्स को रीड करेंगे, मतलब 20 लाइन है, 20 कैरेक्टर्स, 10 वर्ड्स, सॉरी 10 कैरेक्टर्स होगा ये, ठीक है, कैरेक्टर्स होगा। और यहाँ पे भी नेक्स्ट 20 कैरेक्टर्स होगा, ठीक है। मतलब एक 10 कैरेक्टर हमने रीड किया, उसके बाद फिर हम 20 कैरेक्टर को और रीड कर रहे हैं, इस तरह से हमारा प्रोग्राम है, यानी टोटल हम 30 कैरेक्टर को रीड कर रहे हैं। तो अब इस प्रोग्राम को अगर हम रन कराएंगे यहाँ पे, तो यहाँ देखिए आप लोग, इसका रिजल्ट आ रहा है फर्स्ट 10 कैरेक्टर दिस इज माई, ठीक है। यानी ये यहाँ पे दिस इज माई जो है ये 10 कैरेक्टर है। उसके बाद नेक्स्ट 20 कैरेक्टर कार हाउस, दिस इज माई कार हाउस, यानी ये दोज इज माई सी, ठीक है। अब आप इसको चाहे तो स्टोरी डॉट वाले को खोल के चेक कर लीजिए, स्टोरी तो नहीं है, ये ABC है। स्टोरी वाले के लिए आप story.txt यहाँ पे ओपन कर लीजिए स्टोरी को, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमने दिस इज माई कार, माई नेम इज रवि, ठीक है। तो अच्छा, दिस इज माई हाउस वाले में से ये वो रीड कर रहा है। फिर से यहाँ पर रन कराओ, रन मॉड्यूल हम लोगों ने रन कराया, तो फर्स्ट 10 कैरेक्टर दिस इज माई, ठीक है, और नेक्स्ट 20 कैरेक्टर दिस इज माई हाउस, दिस इज माई कार, ये इस तरह से वैल्यू आ रहा है इसका, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको चेक भी कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मान लीजिए हम लोगों को अगर हम 30 कैरेक्टर भी हम रीड कर सकते हैं, बता ही दिया हमने, नेक्स्ट 10 कैरेक्टर 30 कैरेक्टर जितना भी आपको निकालना हो, साइज भी हम निकाल सकते हैं।
और इस तरह से आप इसका प्रैक्टिकल करके आप लोग खुद भी एक बार घर पे चेक कर लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए। अगर कोई कंफ्यूजन है, अभी हम वीडियो भी अपलोड कर दे रहे हैं, जितना हमने प्रैक्टिकल कराया है इसका वीडियो भी अपलोड कर दे रहे हैं और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो और किसी को कोई दिक्कत बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम? इसी तरह से अगर मान लो एक और छोटा सा प्रोग्राम देख लेते हैं। अगर मान लो काउंट हमको करना हो कि कितनी बार, अब अगर जैसे मान लो छोटा छोटा सा हम लोग प्रोग्राम देखते हैं। अगर मान लीजिए हम रीड लाइन का यूज करते हैं, रीड लाइन वाले में अगर मान लो हमको ये निकालना हो कि अगर मान लीजिए हमको कंप्लीट फाइल को रीड करना है। ठीक है, रीडिंग अ कंप्लीट फाइल लाइन बाय लाइन। ठीक है, हमको रीडिंग करना है कंप्लीट फाइल को लाइन बाय लाइन रीड करना है। तो उसके लिए हम लोग फिर जाएंगे न्यू पे और एक बना लेते हैं और यहाँ लिखेंगे, मान लो यहाँ पे हमने फाइल का नाम रख दिया माई फाइल इज इक्वल टू ओपन ब्रैकेट में फिर वही स्टोरी या abc.txt कॉमर्स जो मोड होगा दैट इज रीड मोड में होगा। ठीक है, रीड मोड में हो गया, इसको ओपन कर लिया। अब यहाँ पे str नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, और इसमें स्पेस को स्टोर कर लेते हैं। तो इनिशियली स्टोरिंग अ स्पेस, इसमें ये जो हम लोग लिखते हैं इसका मतलब स्टोर हमने स्टोर कर लिया। और यहाँ पे वाइल हमने लिखा str। तो वाइल str का मतलब हो गया कि जब तक उसको डेटा मिलेगा, यानी str की वैल्यू जो होगी वो ट्रू आएगी, और जब डेटा मिलना बंद हो जाता है तो str की वैल्यू क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। तो अब हम यहाँ पे str इज इक्वल टू माई फाइल डॉट रीड हमने लिखा, रीड लाइन लिखा। अब सेकंड जो फंक्शन है दैट इज रीड लाइन। तो ये क्या करता है कि रीड लाइन की खासियत ये होती है कि पूरे कंटेंट को उठा करके रीड लाइन जो है स्ट्रिंग में स्टोर करता है। तो ये str इज इक्वल टू माई फाइल डॉट रीड लाइन, और फिर हम यहाँ पे इसको प्रिंट कराते हैं, प्रिंट str, यानी एक एक लाइन को ये प्रिंट करेगा। और हम यहीं पे क्या कर देते हैं, एक नई चीज आप जान लीजिए, सिंगल कोट्स में इज इक्वल टू इंड लगाते हैं। इससे फायदा ये होता है कि अगर जो न्यू लाइन होता है, न्यू लाइन कैरेक्टर को स्किप कर देता है, हटा देता है। ठीक है, न्यू लाइन कैरेक्टर क्या होगा, हट जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब ये इंडेंटेशन को यूज करके माई फाइल डॉट क्लोज कर देंगे, माई फाइल डॉट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, हमने ये भी प्रोग्राम बना दिया, रन कराया इसको। अब हम इसको रन करा के चेक करते हैं। इसका नाम हमने रख दिया फाइल रीड लाइन। ठीक है, और इसको सेव कर लिया डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप पे ही सेव कर लिया हमने, सेव कर दिया इसको और रन हमारा प्रोग्राम हो गया। देखिए लिखा है दिस इज माई कार, माई स्कूल नेम इज रैम्पस, आई लिव इन गोरखपुर। यानी ये पूरे कंटेंट को उठा करके स्ट्रिंग में स्टोर कर दे रहा है। ठीक है, अगर हम मान लीजिए यहाँ से ये चीज़ हटा दे रहे हैं, एंड को हमने हटा दिया। ठीक है, अब ये देखिए क्या रिजल्ट आता है इसका, क्या डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, अब देखिए न्यू लाइन, यानी ये बाय डिफॉल्ट एक एक लाइन का स्पेस आ गया। यहाँ पे दिख रहा है ना, इसके पहले एंड हमने लगाया था तो स्पेस नहीं था, और यहाँ पे ये न्यू लाइन का स्पेस आ जा रहा है यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे फिर वही चीज़ हमने यहाँ पे, ये हमारा स्टोरी है, इस फाइल में हम लोगों ने यहाँ पे str कॉमा एंड इज इक्वल टू स्पेस दे दिया, सॉरी स्पेस दे दिया। अब स्पेस देने के बाद जब प्रिंट करा तो देखिए क्या आ रहा है, देखिए एक साथ आ रहा है दोनों का रिजल्ट। देखिए यहाँ पे गैप आ गया, यहाँ पे कोई गैप नहीं है, यानी जिस तरह से हमारा उसमें स्टोर है उसी तरह से ये हमारा कंटेंट क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से रीड लाइन भी आप यूज कर सकते हैं। और रीड लाइन की खासियत यही होती है कि ये पूरे कंटेंट को उठा करके एक स्ट्रिंग में स्टोर कर देगा, और उस स्ट्रिंग की वैल्यू को आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बेटा, सबको समझ में आ रहा है ये चीज, सबको समझ में आया? यस सर। बेटा प्रैक्टिकल Yes, कर लोगे? sir. Yes, sir. इस तरह से प्रैक्टिकल कर लोगे? पाइथन हाँ सब, सर कर लेंगे। पाइथन सबके कंप्यूटर पे लोड है? Yes, sir. मतलब